अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महाविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है रकीब से, और आज मैं रकीब से की 11th और 12th एपिसोड के बारे में रिव्यू और रिकैप करूँगी। रीसेंट एपिसोड्स में हमने ये देखा है कि कैसे इंशा और अब्दुल की जो एक रिश्ता है वो एक सॉलिडिफाई होने की तरफ जा रहा है। अमीरा जो हैं वो मकसूद साहब से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और इस बात का जब उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिखाया तो मकसूद साहब काफ़ी झुंझुला उठे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। हाजरा और सकीना के बीच का जो एक एंटेंगलमेंट है या जो एक उनकी रिलेशनशिप है, यू नो, टू वुमेन हु हैव सॉर्ट ऑफ शेयर्ड दैट वन मैन टुगेदर, उनकी एक जो है फ्रेंडशिप दिखाई है। इट्स अ वेरी वेरी मैच्योर ड्रामा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रामा। बहुत सारे लोगों ने कहा यार ये क्या ड्रामा है, ये क्या पसंद आ रहा है, लेकिन अगर आप उसके नुआंसेस देखें और परफॉर्मेंसेस देखें तो मैं कैसे समझ लूँ कि ये ड्रामा अच्छा नहीं है। फिर हम देखते हैं रफ़ीक अली को, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ही मतलबी कैरेक्टर है। तीसरी तरफ हमारे पास आतिका भाभी का एक कैरेक्टर है विच इज़ प्लेड बाय सबा फैसल, और ये एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो कि सिर्फ जहर फैलाना चाहता है। मकसूद साहब का अपना जो कैरेक्टर है, उनकी अपनी जो एक रिलेशनशिप है सकीना के साथ, वो हमने थोड़ी सी फोर फ्रंट पे आती हुई देखी है, और हाजरा के साथ जो उनका एक कोल्ड रिलेशनशिप है उसका भी एक हमने एक बड़ा ही खूबसूरत सीन देखा जिसमें हाजरा पिंक कपड़ों में पीछे खड़ी है और मकसूद साहब फाइनली सकीना की तरफ बढ़ते हैं, और जब वो उस मोमेंट को ब्रेक हो जाता है, उसका एक सहर जो उस लम्हे का टूट जाता है, उसमें वो रियलाइज़ यही होता है कि ये पूरी ही एक डिसफंक्शनल और एक ब्रोकन रिलेशनशिप थी। एपिसोड 12 में हमने ये देखा है कि इंशा अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको बताए कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों उसके वालिद ने उस पर एहसान किया था। आई थिंक ऑडियंसेस को तो पता है कि हाजरा ने ये कहानी सुनाई थी कि हाजरा का बाप जो था वो आई बिलीव डेथ रो पे था, और मकसूद साहब उससे जेल में मिले थे, और इसी वजह से हाजरा से उन्होंने शादी करने से एक्सेप्ट किया था। और इस एपिसोड में वो यही कहती हैं कि मैं बड़ी मजबूर थी, मेरी किसने सुननी थी, एंड ऑब्वियसली सानिया सईद इज़ ब्यूटीफुल। तो इंशा उनको कहती भी कि आपने कभी अपनी तरफ देखा है, तो वो कहती जी नहीं, मकसूद साहब तो ऐसे है ही नहीं जो मेरी तरफ इस तरह देखें। आतिका भाभी जो है अपने बेटे काशिफ को लेकर आती हैं। काशिफ इज़ प्लेड बाय हसन मीर। इंटरेस्टिंग एंगल है जो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। हसन मीर का जो किरदार है, इज़ वेरी गुड एक्टर बाय द वे। स्मॉल मतलब बिट ऑफ तारीफ टू ऑल द स्मॉल एक्टर्स, जैसे हमजा सोहेल हैं, हसन मीर, यंग एक्टर्स। वी नीड फ्रेश ब्लड, वी नीड यंग एंड बेटर एक्टर्स टू ग्रेस द स्क्रीन एज वेल। उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि वो बाहर से आते हैं और वो देखते हैं कि सकीना जो है वो रह रही है मकसूद साहब के घर, और मंसूर का जो बदला है वो उसको इंशा कहती है कि तुम जल्दी से ले लो, क्योंकि सकीना ने मंसूर के कत्ल के ऊपर झूठी इल्ज़ाम दिया होता है मकसूद साहब को, जिसकी वजह से मकसूद साहब को जेल हुई होती है। सो ये था छोटा सा समरी। अब इसके ऊपर मेरी सोच क्या है? मेरी सोच यही है कि ये वंस अगेन एक ब्रिलियंट ड्रामा है। इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैरेक्टर्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर्सनैलिटीज़ की जो बैक स्टोरीज़ हैं वो इंटरवीव हुई हुई हैं प्रेजेंट डे सिचुएशंस में। अमीरा एक ऐसी लड़की है जो कि बिल्कुल उसको राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा कि मकसूद साहब उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनसे ऑब्सेस्ड है। ऑब्वियसली शी इज़ ग्रोन अप ऑब्सेसिंग ओवर मकसूद साहब फ्रॉम हर मदर, और अभी भी उनको लगता है कि इसमें क्या गलत बात है अगर वो मकसूद साहब को इस तरह अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है, उनके आसपास फिरती है, और वो इस तरह की उनके साथ बैठ के पट बातें करती है, जो कि ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन उसको अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट समझ में नहीं आ रहा। उसके दिमाग में टारगेट्स हैं और वो ये टारगेट्स अचीव करना चाहती है, और उनमें ये भी है कि वो मकसूद साहब को पसंद करती है। वो इंशा की तरफ बनना भी चाहती है अगली साइड से कि जी वो पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगी, कोट पहनेगी वगैरह वगैरह। फिर इंशा जो है वो सकीना को भी कुछ बातें सुनाती है, और उन बातों में भी बड़ी डीप बातें हैं। वो डीप बातें हैं कि मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपकी वजह से ये हुआ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, और हर इंसान ज़ाहिर है अपने पर्सपेक्टिव से ही ज़िंदगी को देखता है। सकीना बड़ी कोशिश करती है कि वो अपने उस किए को धो दे, और वो उस पूरी जो उसका एक गुनाह था उसका खमियाजा इस तरह सफाइयाँ कर करके वो कर ले, लेकिन कुछ गुनाहों की सफाइयाँ कर करके धुलाई नहीं हो सकती। और सकीना ने बहुत सारी लाइव्स डिस्ट्रॉय की हैं और वो उसका बोझ अपने ऊपर लेती है, लेकिन दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे फॉर बीइंग स्पाइनलेस। व्हेन यू आर स्पाइनलेस देन अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स गेट डिस्ट्रॉयड। देयर आर टाइम्स टू स्पीक अप एंड से व्हाट यू नीड टू स्पीक अप, बट इफ़ यू डोंट डू दैट, उसका फिर जो गुनाह है या उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त और ख़तरनाक होता है। So that's my review so far. Let me know what you guys thought. आप बताइए आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। रिव्यू पे रिव्यू दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले रिव्यू तक के लिए। खुदा हाफिज़।